कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की शर्ट की केमिकल जांच मुकम्मल। रिपोर्ट में शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिल गए। खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मीर रजा की शर्ट में कमर पर गन शॉट रेजिड्यू भी पाया गया। कमर की जानिब से इसकी मिकदार ज़्यादा मौजूदगी जाहिर करती है कि गोली कमर की जानिब से लगी। मीर रजा कातिल केस की तफ्तीश में मजीद खामियां सामने आ गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक नहीं करवाया गया। मीर रजा का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया। नई तफ्तीशी टीम का NCCIA से भी रब्ता। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक NCCIA से रब्ते का मकसद ये मालूम करना है कि मीर रजा को किसी धमकी का सामना तो नहीं था। तफ्तीशी टीम ने फैमिली और केस के वकील के साथ जाए वक़ुआ का दौरा भी किया। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का कहना है कि 3 मशकूक अफराद की मालूमात पुलिस को फराहम कर दी हैं। 13 दिन बाद लग रहा है कि तहकीकात दुरुस्त समत में हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की मीर रजा कत्ल केस की समाअत अदालत ने 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड रावलपिंडी में फोर्सेस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम जिला खैबर का रिहायशी था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मॉल रोड वाक़े से बहुत सी चीज़ें सामने आ गईं। PTI के लोग एहतजाज में असलहे से लैस होकर आते हैं। रावलपिंडी मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। जारी बयान में कहा कि PTI के एहतजाज का मकसद अमन व अमान को नुकसान पहुँचाना और लाशें गिराना है। किसी भी एहतजाज के पीछे उनका मकसद मुल्क में नारगी फैलाना है। पाकिस्तान की तरक्की PTI को हज़म नहीं हो रही। कतर का आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत में पेश रफ्त का दावा। कहा बातचीत अहम मरहले पर पहुंच गई है। दोनों ममालिक से मुस्बत बातें सुनने को मिल रही हैं। दूसरी जानिब खलीज ओमान में कंटेनर शिप पर मिसाइल हमले की इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पैनामा के परचम बरदार कंटेनर जहाज को मुमकिन मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। कंटेनर पर हमला पाकिस्तानी साहिल से तकरीबन 71 नॉटिकल माइल के फासले पर हुआ। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को री पोलिंग का ऐलान। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA 17 बाग 4 में पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर 33,252 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ 31,812 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA 14 बाग 1 में अवामी दस्तो बाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अतीक अहमद को हरा दिया। LA 15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी और LA 16 बाग 3 में नून लीग के उम्मीदवार आगे। RO ऑफिस के बाहर रात से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का धरना जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज़ पूंछ डिवीज़न के ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोटिंग हुई थी। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर जारी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल की पॉलिसी पर नज़रसानी का इम्कान। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, हैदराबाद और पेशावर में सब्जियाँ महंगी होने से शहरी परेशान। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। कहा हुकूमत अगर जवाब नहीं देती तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। लाहौर के 10, बलूचिस्तान के 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तकर्री। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन वफाकी आइनी अदालत के जजों के मसावी करने की भी मंजूरी दी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी। उन्हें वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास में कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि वेयर हाउसेज में बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करने से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात में बानी पीटीआई के केसेस फौरी सुनने और बहनों और मुआलजीन से मुलाकात कराने का मुतालबा किया गया। सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि अगले हफ्ते तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पीटीआई रहनुमाओं और वकीलान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, सलमान अकरम राजा दोस्त और भाई हैं, इख्तिलाफ ज़रूर होता है लेकिन लड़ाई नहीं। उमैर नियाज़ी ने कहा, 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते, अपने हलकों में भी अरकान पार्लिमान की मसरूफियात होती हैं। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में हलाक 2 खवातीन की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। हैरत अंगेज तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। खवातीन के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। जिगर, गुर्दे और मैदा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। दोनों खवातीन का पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद किया गया। खून और जिस्मानी अज़ा के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। कराची पोर्ट कासिम में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से कम उम्र बच्ची बरामद। ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची और ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बच्ची ट्रक की तलाशी के दौरान खुफिया खाने से मिली। ड्राइवर ने बयान दिया कि बच्ची लावारिस हालत में कोरंगी चमड़ा चरंगी से मिली थी, इसलिए ट्रक में बिठाया था। और शाम की अदालत ने साबिक सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी। बशार के भाई और उनके दौर के सिक्योरिटी अहदेदार को भी सजाए मौत देने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा कि बशार अल असद और उनके साथियों पर पेशगी मनसूबा बंदी करके 1 से ज़्यादा अफराद के कातिल और इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित हुए हैं।